हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाकू योद्धा में। और दोस्तों, मैं सोच रहा था आज की जितने भी छोटे मोटे है ना जो हैं कम प्रचलित जो भाषाएं हैं है ना, जिन भाषाओं से कम शब्द आए हुए हैं उनको एक साथ निपटा दूं बहुत ही कम समय में। तो मेरा साथ दीजिएगा। इनके लिए ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आपको आसानी से याद रहेंगे। बाकी तुर्की में कुछ ज़्यादा शब्द हैं, पुर्तगाली में कुछ ज़्यादा शब्द हैं, तो उनके लिए मैं ज़रूर ट्रिक लाऊंगा। बाकी जो भाषाएं हैं उनसे ज़्यादा शब्द नहीं आए हुए हैं, और लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसलिए मैं उन भाषाओं को लेकर आपके सामने आ गया हूँ और बड़ी आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा दोस्तों, है ना। बहुत मुख्य मुख्य जो शब्द है उनको मैंने उठाया है और आपके लिए मैंने उन पर टिक भी कर रखा है अच्छे से। तो आपको बताना शुरू करता हूं दोस्तों जल्दी से। फ्रांसीसी दोस्तों, फ्रेंच से जो शब्द आया हुआ है काजू, है ना। जो काजू शब्द है ये फ्रेंच से आया हुआ है दोस्तों, है ना। जो कारतूस शब्द है ना, कारतूस शब्द है ये फ्रेंच से आया हुआ शब्द है। और मैं आपको बता दूं, कारतूस कई बच्चे समझते हैं कि अंग्रेजी शब्द है, लेकिन ये जो है फ्रांस है ना, फ्रांसीसी शब्द है कारतूस। तो इस बात को याद रखिएगा, कारतूस जो है फ्रांसीसी शब्द है। क्योंकि क्या है, क्यों बच्चों को लगता है कि कारतूस जो है अंग्रेजी शब्द है, क्योंकि आपको याद होगा कि जो मंगल पांडे का विद्रोह हुआ था वो ये कारतूस वाले है ना घटना से, है ना, चर्बी वाले कारतूस के कारण, तात्कालिक कारण आपको पता ही होगा। तो उसके कारण कई बच्चों को कारतूस जो शब्द है वो जो है अंग्रेजी लगता है, जबकि ये क्या है दोस्तों, ये है आपका फ्रांसीसी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से। कारतूस को पूछता है अक्सर करके, कारतूस को कूपन को पूछता है। और जो कूपन है और कर्फ्यू जो है ना, कर्फ्यू जो लगता है ना दोस्तों हमारे देश में कभी कभी लगता है, तो वो कर्फ्यू जो शब्द है वो फ्रांसीसी शब्द है। अब आप देखिए, अब है ना, मतलब इतना प्रभाव है फ्रांसीसी शब्द का भी कि कर्फ्यू जो शब्द है वो हमको क्या लगता है, वो हमको जो है अंग्रेजी शब्द लगता है। और इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे जब अंग्रेजी भी ऑप्शन में होता है, जबकि यहाँ तक कि कूपन शब्द भी जो है वो इंग्लिश शब्द लगता है, लेकिन वो क्या है दोस्तों, वो फ्रांसीसी शब्द है। तो एकदम जो पॉइंट टू पॉइंट जो प्रश्न में पूछे ही जाते हैं उन्हीं को बता रहा हूँ मैं आपको। कूपन को याद रखिए, है ना, जो कूपन शब्द है, कर्फ्यू शब्द जो है, और मैंने आपको बताया कारतूस। और अंग्रेज जो हम लोग बोलते हैं ना दोस्तों, तो ये अंग्रेज जो शब्द है ये कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है ना, ना ही हिंदी शब्द है, ये जो है फ्रांसीसी शब्द है, ठीक है। और लाम तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अंग्रेज याद रखिए, क्योंकि आपको लगेगा कि ये अंग्रेजी शब्द है, लेकिन अंग्रेजी शब्द नहीं है। और देखिए कूपन जो है उसको भी एकदम से याद रख लीजिए, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। और फ्रांस शब्द तो फ्रांसीसी होगा ही होगा, है ना। तो ऐसी भी बात नहीं है, हो सकता है दूसरे भाषा से आया हो, ऐसा हो जाता है कभी कभी। क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं, है ना दोस्तों, तो जो उर्दू शब्द है ना, उर्दू शब्द अरबी भाषा को उर्दू बोला जाता है, लेकिन जो उर्दू शब्द है वो, है ना, वो आपका जो है तुर्की है ना। उर्दू शब्द जो है वो तुर्की भाषा से आया हुआ है, तुर्की भाषा से। तो ये सब बात है, ठीक है। तो फ्रांस शब्द जो है वो भी फ्रांसीसी से आया हुआ है, फ्रांसीसी शब्द भी आया हुआ है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट शब्द आपको दिखाई दे रहा है, बिगुल। तो बिगुल को याद रखिए, बिगुल बहुत, है ना, इम्पोर्टेंट शब्द है बिगुल, ठीक है दोस्तों। तो बिगुल को याद रखिए। और क्या बताऊँ मैं आपको, हाँ, कूपन, बिगुल, ये सब बताया जो मैंने, इनको याद रखिए। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको भूले ना, है ना। और इनमें ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं, है ना, मैंने ट्रिक नहीं बनाया है, ठीक है। अच्छा, फ्रांसीसी हमने देख लिया। अब देखिए मैं आपको जापानी पहले दिखाता हूँ, क्योंकि जापानी का ये जो रिक्शा शब्द है दोस्तों, कई बार पूछा गया है रिक्शा शब्द। अगर आप पुराना पेपर, अगर आप प्रैक्टिस सेट अगर पुराना सॉल्व करेंगे ना, तो आपको दिखाई देगा कि जापानी शब्द में जो रिक्शा शब्द है ये बहुत बार पूछा गया है। और सायोनारा जो लिखा दिखाई दे रहा है ना, सबसे नीचे देखिए, जापानी जो शब्द हैं उसमें रिक्शा शब्द है, सायोनारा जो शब्द है ये अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनको याद रखना है आपको। अच्छा, इनके अलावा भी कुछ एक दो शब्द और बता देता हूँ मैं। जो सुजुकी शब्द है, सुजुकी जो चलाते हैं हम लोग, सुजुकी गाड़ी, है ना,
तो सुजुकी, भले ही इसका मेरा स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, लेकिन ये जो जो शब्द है ना दोस्तों, ये जापानी है, ठीक है। सायोनारा, ये वाला सायोनारा जो गाना गाया था है ना, वो वाला जो रिक्शा है ना, ये सब जो है जापानी शब्द है। एकदम घोल के पी लीजिए। ये अगर पूछेगा जापानी से तो इसी चीज को पूछेगा। सुजुकी और सुजुकी को हो सकता है पूछ ले, या सुजुका, आप है ना, एक ये जो कार्टून चलता है उसमें सुजुका नाम है ना, तो सुजुका जो है वो भी जापानी है, ठीक है दोस्तों, जापानी है। तो इतनी बात आप याद रखिए यहाँ से, जापानी से। और अब मैं बात करना चाहूँगा चीनी की, क्योंकि चीनी भी बहुत महत्वपूर्ण भाषा है अपने लिए। क्योंकि चीनी से आपको अक्सर चाय वाला पूछ लेता है, चाय चाय आपको लगता है दूसरे भाषा का है ना, लेकिन ये चीनी भाषा का है। और लीची, ये देखिए लीची जो बहुत फेमस है, शाही लीची जो आपकी बिहार की बहुत फेमस है, तो वो जो लीची शब्द है ना दोस्तों, वास्तव में वो चीनी शब्द है। जो चीकू शब्द है, जो चीकू शब्द है, ये भी चीनी शब्द है। तो ये याद रखिए कि भाई ये देखिए चीनी शब्द तो चीनी होगा ही होगा, है ना। चीनी शब्द ऐसे मतलब याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, होगा ही होगा ऐसा नहीं है, लेकिन चीनी जो शब्द है वो चीनी है, ठीक है। तो आप ऐसा रखिए कि जो अपन चाय बनाते हैं उसमें चीनी भी डालते हैं, है ना, और इसलिए चाय और चीनी दोनों शब्दों को आप चीनी के रूप में याद रख लीजिए, है ना, कि भाई ये शब्द जो हैं चाइनीज शब्द हैं या चीन के शब्द हैं। अच्छा, और क्या याद रखना है आपको, चीकू और लीची। तो ये जो शब्द हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। कभी भी अचानक पूछ लिया जाता है कि भाई चीनी जो है कौन से भाषा का शब्द है, या चीकू कौन से भाषा का शब्द है। अक्सर करके आपको चाय मिलेगा, चाय को देखा होगा आपने पेपरों में, और लीची को देखा होगा, ठीक है। तो इनको याद रखिए, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सिर्फ चार शब्द ही तो हैं दोस्तों, है ना, इनको याद रखना उतना कोई मुसीबत वाली बात नहीं है ना। तो ये देखिए, इसको बिल्कुल याद रखिए। अच्छा, अब रूसी और डच बाकी रह गया बस हमारे पास। तो रूसी का अगर हम लोग देखें तो दोस्तों रूबल वहाँ की, है ना, वहाँ का पैसा है ना, तो आपको याद ही रहेगा वहाँ की मुद्रा है। रूस का रूबल देखा, है ना, ये गाना सुना है आपने, तो आपको तो याद ही होगा कि जो रूबल है वो रूसी, है ना, रूसी शब्द है। और जो जार सम्राट होते थे वहाँ पर, तो इस कारण से जो जार है वो भी क्या है, जार भी दोस्तों वही है ना, रूसी शब्द है। अच्छा, वोडका जो रहता है, वोडका जो पीने वाला वोडका दोस्तों, है ना, वही वोडका बोल रहे ये, वो वोडका है ना। और ये जार सम्राट जो है वहाँ पर थे, जारवंशी सम्राट थे, आपको पता होगा रूस में, है ना। तो उनको फिर क्या है, सभी लोगों ने मिलकर, है ना, उनकी क्या कर दी थी, उनको फांसी चढ़ा दिया था, क्योंकि है ना अत्याचार कर रहे थे। तो इसीलिए वहाँ पर शुरुआत से ही देखिए क्या होगा, जारवंशी शासकों को बिल्कुल नस्ते नाबूद कर दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद वहाँ पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था आ गई, है ना, समाजवादी व्यवस्था बोलेंगे हम लोग, समाजवादी, है ना। तो वहाँ की जो व्यवस्था है वो समाजवादी है। अच्छा, ये तो ठीक है। जैसे मिग 1 मिग 2 ऐसा आप सुनते होंगे, सोवियत जो सुनते हैं आप शब्द, है ना, मिग 1 मिग 2, ये जो शब्द हैं ये जो है रूसी शब्द हैं, है ना, रूस से आए हुए हैं। और स्पुतनिक जो अभी तो आपने सुना ही होगा, स्पुतनिक जो वैक्सीन आई हुई है वो रूस से आई हुई है। तो ये भी शब्द जो है रूसी शब्द है। और एक और महत्वपूर्ण मैं करंट अफेयर्स का आपको सवाल बता देता हूँ कि सिंगल डोज वैक्सीन भी रूस ने बना लिया है, जिसका नाम है स्पुतनिक लाइट। क्या नाम है दोस्तों, स्पुतनिक लाइट, ठीक है। अच्छा, तो ये सब पूछे जाते हैं। अच्छा, मैंने एक शब्द और लिख कर रखा है चाइनीज़ में, तूफान शब्द भी जो है दोस्तों क्या है, तूफान शब्द भी चीनी शब्द है। कभी पूछ ले अगर आपको, तो तूफान शब्द भी चीनी शब्द है, ठीक है। पूछा गया था एक आध पेपर में, पूछा गया था एक दो, है ना, कुछ पेपर में पूछे गए थे, तभी मैंने लिख के रखा है ना, ऐसे ही मैंने नहीं लिखा हुआ है। तो इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, अब डच में तो उतना, है ना, इम्पोर्टेंट नहीं है ना, लेकिन जो ताश में तुरुप होता है वो डच का होता है, देख लीजिए। और जो टांगे का बम होता है ना, ये जो बम शब्द है बहुत फेमस हो चला है, इंग्लिश का शब्द नहीं है दोस्तों ये, है ना। ये जो बम शब्द है ये टांगों वाला आप समझ गए होंगे, तो है ना, ये कोई इंग्लिश का शब्द नहीं है, ये जो है डच शब्द है जो बहुत फेमस हो चला है अभी, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा।
और मैंने बाकी सभी भाषाओं के है ना जो छोटे मोटे भाषाएं थे है ना, छोटे मोटे भाषा कहने का मतलब ये है जिनके कम शब्द हमारे हिंदी में प्रचलित हैं, उनको मैंने लपेट दिया है एक ही वीडियो में। तो इसका लाभ ले लीजिएगा दोस्तों, है ना। और जल्द ही मैं तुर्की पुर्तगाली के लिए भी ज़बरदस्त ट्रिक बनाऊंगा, है ना। मेरे पास बना बनाया है, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा ज़बरदस्त। और आज एकदम ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट में लाने वाला था दोस्तों, है ना, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गए मेरे, है ना। मेरे पास थोड़े से प्रॉब्लम आ गए और हुआ क्या कि मैं जो टाइपिंग कर रहा था वो बार बार टेक्निकल इशू के कारण ख़राब हो जा रहा था। तो इसलिए मैंने वो, है ना, वो थोड़ा सा कैंसिल किया हुआ है। हो सकता है रात तक बना लूँ लेकिन शायद अपलोड ना कर पाऊँ, है ना। तो कल अपलोड हो जाएगा बिल्कुल। और पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।